बड़े बड़े योद्धा मैदान में आ चुके हैं। भाजपा के दिग्गज नेता प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा का जोधपुर और जैसलमेर जिले में कार्यक्रम है। वहीं बिलाड़ा और भोपालगढ़ में जनसभा करेंगे। ओसिया में भी आम सभा करेंगे जेपी नड्डा। जैसलमेर में आम सभा करेंगे जेपी नड्डा। वहीं 5:15 पर जोधपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जेपी नड्डा का शाम 6:40 पर दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी है। ये पूरा शेड्यूल आ चुका है क्योंकि आज बीजेपी के दिग्गज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री का जिक्र क्यों न किया जाए, गृह मंत्री अमित शाह हो, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, या इसके अलावा और भी ऐसे कई दिग्गज हैं जो दिग्गज मैदान में आ चुके हैं। और जोधपुर से ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए विस्तार से और अधिक वो जानकारी भी देंगे। जितेंद्र, दौरे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखे जा रहे हैं, चाहे देखिए बीजेपी का जिक्र किया जाए या कांग्रेस पार्टी का ही जिक्र क्यों ना किया जाए। दोनों ही जो अब देख रहे हैं कि जो मुकाबला है बहुत ज्यादा टक्कर का होने वाला है, कड़ाई मुकाबला होने वाला है। इस बार क्या लग रहा है, जोधपुर में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, आप लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या है जनता के मूड में? देखिए रिचा, बता दूं कि जनता के मूड में इस बार बहुत ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। खास बात बता दूं कि इस बार जिस तरीके से राजस्थान में दौरे बढ़ रहे हैं, आज जैसे जेपी नड्डा जोधपुर पहुंच रहे हैं, जोधपुर में 2 जगह बड़ी जनसभा करेंगे। ये दोनों ही जगह जाट बाहुल्य क्षेत्र है। इस दोनों जगहों के साथ साथ 3 विधानसभा को वो कवर करेंगे। पहली उनकी सभा 11:15 साढ़े 11 बजे जोधपुर के पिपाड़ शहर में है, जो कि भोपालगढ़ और बिलाड़ा दोनों विधानसभाओं की सामूहिक शामिल मीटिंग रखी गई है। ये जनसभा पिपाड़ शहर में होगी। बिलाड़ा और भोपालगढ़ दोनों ही जाट बहुल्य क्षेत्र है। अगर मैं पहले बिलाड़ा की बात करूं तो बिलाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन लाल गर्ग है और वहीं कांग्रेस से जो उनके सामने मोहन लाल कटारिया है। भोपालगढ़ की बात करूं तो भोपालगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से कमशा मेघवाल है और उनके सामने गीता बड़बड़ जो कि उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी है। वहीं भोपालगढ़ में एक तीसरा फ्रंट जो कि आरएलपी है और वहां पे पिछली बार का वो सीट आरएलपी के खाते में गई थी, भोपालगढ़ की सीट। इस वजह से वहां त्रिकोणीय मुकाबले बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लूं मैं ओडिशा की, तो ओडिशा का रण काफी रोचक रहने वाला है। ओडिशा में दिग्गज परिवार परशुराम मदेरणा की पोत्री दिव्या मदेरणा रण में है, तो उनके सामने बैराराम सियोल जो है चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तीनों जो सीटें हैं, इन तीनों सीटों पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है। आज जिस तरीके से जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र होने से यहाँ पर निश्चित रूप से जेपी नड्डा उन जाट बाहुल्य क्षेत्र को वोटरों को साधने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल जाहिर है जितेंद्र की गहलोतीगढ़ में खुद यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी हो रही हैं, व्यवस्थाएं भी पूरी यहाँ पर की जा रही हैं, कार्यक्रम आयोजित होने, जनसभा को संबोधित भी यहाँ पर जेपी नड्डा करेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे जेपी नड्डा? देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करूं तो ठीक 11 बजे यहाँ जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। इसके ठीक 15-20 मिनट बाद वो पिपाड़ के लिए रवाना हो जाएंगे। पिपाड़ में बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उसके सीधे वहां से ओडिशा विधानसभा के लिए निकलेंगे। ओडिशा में तकरीबन 1 से 1:15 बजे का कार्यक्रम है, जहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। ओडिशा से सीधे जैसलमेर जाएंगे। जैसलमेर में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जोधपुर आएंगे, जोधपुर में संगठनात्मक बैठक करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज रात्रि विश्राम भी जोधपुर में करेंगे। कहीं ना कहीं आज पूरे दिन भर इस पश्चिमी राजस्थान की जो सीटें हैं, 33 सीटें, उनको साधने का प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आज करेंगे। 3 बड़ी जनसभाएं हैं, एक पिपाड़ में है, एक ओडिशा में और एक जैसलमेर में। कहीं ना कहीं जो पश्चिमी राजस्थान जो मारवाड़ कहलाता है, इस मारवाड़ की सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने इस सीटों को अपनी झोली में डाल पाए, उसी को लेकर आज पूरे दिन भर उनका जो है विभिन्न जगहों पर जनसभा का कार्यक्रम रखा।
बिल्कुल, और आपने एक बड़ी अपडेट दी है जितेंद्र के आज रात को देखिए जोधपुर में ही मौजूद रहेंगे, तो क्या कल भी कोई कार्यक्रम हो सकता है जेपी नड्डा का? देखिए अभी फिलहाल कोई जो आधिकारिक तौर पे कोई कार्यक्रम उनका नहीं जारी हुआ है। रात्रि विश्राम जरूर जोधपुर में है, संगठनात्मक बैठक करने के बाद रात्रि विश्राम है। जहां तक उनके जो आधिकारिक कार्यक्रम की बात करें तो वो सुबह फ्लाइट से वापस जो है निकलने का कार्यक्रम है, लेकिन अगले दिन कोई भी कार्यक्रम अभी फिलहाल आधिकारिक तौर से नहीं आया। लेकिन आज दिन भर और रात्रि तक जेपी नड्डा जोधपुर की 33 जो सीटें हैं उन 33 सीटों को साधने का और उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो उन सीटों को अपनी झोली में ले पाएगी, किस तरीके से लिया जाएगा, उसको लेकर रणनीतियां आज बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए रणनीति बन रही है, स्ट्रैटेजी भी बीजेपी ने पूरी तरीके से बना रखी, क्योंकि 25 तारीख को मतदान किया जाएगा, 3 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। 33 विधानसभा सीटें हैं जोधपुर में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 18 का जिक्र किया जाए जितेंद्र, तो काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था बीजेपी का। इस बार क्या लग रहा है कि नड्डा के जाने के बाद वो प्रदर्शन पहले से बेटर हो जाएगा, पहले से अच्छा हो जाएगा? देखिए अगर मैं पश्चिमी राजस्थान खासतौर पर जोधपुर की 10 सीटों की बात करूं तो पिछली बार कोई खास प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा था, लेकिन इस बार कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। कई ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस लीड ले रही है, मतलब अपने वहां पे इन योजनाओं के तहत कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करने में सफल हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, इससे पहले भी कई बड़े नेता जो हैं जमावड़ा जोधपुर में रह चुका है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का फोकस आज जोधपुर खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान की सीटों पर रहता है, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान की सीटें, क्योंकि ये प्रचलन है और ऐसा कहा भी जाता है कि पश्चिमी राजस्थान की अगर जो सीटें जीतता है वो सरकार बनाता है, ये जो इस बार है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार पेपर लीक और जो राजस्थान में हुए अत्याचारों को लेकर रण में है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अपने तमाम वो 7 गारंटियों के साथ साथ 5 साल के किए गए कार्य और ओपीएस, खास बात क्योंकि ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। इसके अलावा दूसरा जो चिरंजीवी 25 लाख बीमा और 10 लाख जो बीमा दिए जा रहे हैं, ये भी लोगों के जहन में है। तो कहीं ना कहीं इस बार सीधी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कई ऐसी जगह है जहां पर जाहिर है जितेंद्र, देखिए कि अगर हम पूरे राजस्थान का अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि 18 में हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, जो बीजेपी ने उस टाइम वादे किए थे, इसलिए तो उनकी दिक्कतें खड़ी हो गई थी। और जाहिर ये भी है कि चाहे मुद्दा कोई भी हो, महिलाओं का मुद्दा हो, अत्याचार का हो, भ्रष्टाचार हो, या और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा गर्मा गया था इस दौरान, लेकिन बड़ी बातें बहुत सारी भी सामने आई थी। शतरंज का जो जाल है वो बीजेपी ने बिछा दिया है, तो कांग्रेस पार्टी इसमें घिर पाएगी, फंस पाएगी कांग्रेस पार्टी इस जाल में? अब देखिए मैं जिस तरीके से अगर बात करें जनता की, और जनता किस तरीके से क्योंकि देखिए पश्चिमी राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता सीधे तौर पर कहीं खुल के सामने नहीं आ रही है, ना कांग्रेस के पक्ष में आ रही है ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। कहीं ना कहीं जनता का जो वो मत है वो उनके जहन में है, और वो उसी तरीके से, क्योंकि 25 तारीख की जो 24 तारीख की जो रात होगी, उस रात को जो रात में जो समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, उसके बाद तय हो पाता है कि कल किस तरीके से मतदान होगा। दूसरी बात, मतदान जब होता है तो उसके परसेंटेज कितना रहता है, क्योंकि राजस्थान में अगर परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें सफलता। जाहिर है जितेंद्र, देखिए धड़कनें सबकी बड़ी हुई है, क्योंकि 25 तारीख को मतदान किया जाएगा, 3 को रिजल्ट घोषित होंगे, लेकिन इस बार बड़ा सवाल तो यही है जो बार बार उठता हुआ दिखाई देता है, सबके जहन में यही सवाल आता है कि इस बार क्या होने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? जनता के मूड में क्या है ये तो वही जानते। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र अधिक जानकारी देने के लिए।